नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। मैं बात करने जा रही हूँ कंचन के बारे में। लोग उनके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले अपनी जो लाइफ है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की है। उनकी सेकंड मैरिज है और सेकंड मैरिज में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो नशा करते हैं। जो बात उन्होंने शेयर की है वो यही है कि भाई वो नशा करते हैं। कंचन मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगी कि भाई ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए। और बहुत कुछ अभी ये ना एक सिचुएशन है जो किसी भी लड़की के साथ में हो सकती है और बहुत सी लड़कियों के साथ में ये होती है। तो ऐसी कंडीशन ना दो चीज़ों पर जाके डिपेंड हो जाती है। एक तो इंसान को पूरा अच्छी तरीके से छोड़ दिया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए, और दूसरा ये होती है कि भाई उसको एक चांस देना चाहिए। तो अभी इस चीज के बारे में बात करेंगे कि कंचन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट उससे पहले बात करेंगे लोग जो बोल रहे हैं कि कंचन को ये बातें यूट्यूब पर शेयर नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब आप अपनी लाइफ की हर कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, अपनी शादी शेयर कर रहे हैं, अपनी शादी तय होना शेयर कर रहे हैं, जब आप वहां से आई, आपने देखा होगा जब कंचन अपने ससुराल से आई तो उस पर कितनी ज्यादा उंगलियां उठ गई, बल्कि उसने कोई भी बात शेयर नहीं की थी। पर लोगों ने उस पर उंगलियां उठा दी, तू लड़की को छोड़ के आ गई। तो ये भी ना सोचे समझे कि भाई ऐसा क्या हुआ जो उसे लड़की को छोड़ने आ गए। इंक्लूडिंग लोग ये भी कहने लगे कि अपने लड़के को छोड़ दे, बट उस लड़की को मत छोड़ क्योंकि उसको मां नहीं मिली। तो वहां पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई उसका लड़का है, लड़के को कोई अपने कैसे छोड़ सकता है, वो भी जब भी उसका कोई सहारा नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कहने लगे। तो लोगों को काम होता है बोलना, हर कोई अपनी अपनी राय पेश करता है। तो जरूरी नहीं होता कि आप यूट्यूब पर बैठे हुए हैं और अपनी कोई प्रॉब्लम आपने शेयर कर दी है और लोग उस पर एडवाइस दे रहे हैं तो वो हर एक एडवाइस मानी जाए। कंचन में वो बात इसलिए शेयर की कि भाई वो काफी टाइम हो गया था उसको चीज देखते हुए कि भाई ऐसा हो रहा है। दूसरा, उस पर लालचन लगाए जा रहे थे। उसकी फैमिली वाले मेंबर्स आके, उनकी बहन आके खुद बोलने लगी थी ये तो घर नहीं बसा सकती, ये तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। उसके बाद में लोगों को कुछ रिएक्शंस वाले, जैसे रिएक्शन वालों को गालियां पड़ती है ना कि रिएक्शन वाले ये होते हैं वो होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस मामले में कोई भी रिएक्शन वाला नहीं बोला, किसी ने भी गलत वीडियो नहीं बनाई, ना तो सपोर्ट में बोले ना ही खिलाफ बोले, किसी ने भी गलत वीडियो नहीं बनाई। लेकिन गलत वीडियो बनानी शुरू की किसने? उनकी एक्स फ्रेंड्स ने, जिन्होंने उनकी बातें उनसे जो है ली पहले तो, कि भाई क्या क्या इसकी लाइफ में चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। पहले तो बातें ली, उसके बाद में उन बातों को जो आके जो है यूट्यूब पर उगलना शुरू कर दिया। उसको धमकी ही मानेंगे कि उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा कि या तो हमें शेयर किया जाए या फिर भाई हम पोल खोलेंगे, अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम पोल खोलेंगे। उसके बाद में उनकी बहन ने भी सोने पे सुहागा कर दिया। तो भाई उनके खिलाफ तो उनके अपने ही खड़े हुए थे, तो वो किस पे वहां जाकर ट्रस्ट कर ले। तो ये भी बातें हैं। तो अब आप सोचिए कि कंचन ने ये फैसला लिया कि भाई मैं यूट्यूब पर शेयर कर दूंगी, जिससे कि लोग आगे मेरे ऊपर लालचन ना लगाए कि मैं अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं हूँ। क्योंकि उसका हस्बैंड, जब उसने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई तुम फैसला कर लो, या तो मैं या फिर तुम, ये सब, और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने क्या किया, उसने भी, उसके हस्बैंड ने गुस्से में आके वो वहां से उठ के चला गया। तो कंचन को लगा कि अगर ये चला गया है तो ये वापस नहीं आएगा, और अगर मैं मना के लेके आऊंगी तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि भाई ये कभी भी नशा जो है नहीं छोड़ेगा। तो मुझे ये बातें शेयर कर देनी चाहिए कि भाई अगर वो नहीं आया या फिर मैं उसकी लाइफ में नहीं आई, जो जो भी कुछ होगा, तो मैं ये सब चीजें शेयर कर देती हूँ यूट्यूब पे पहले ही, क्योंकि उसने ये फैसला कर लिया था कि अगर ये इंसान नहीं सुधर रहा है तो मैं छोड़ दूंगी। उसके घर वालों ने भी उस पर प्रेशर डाला कि भाई ये इंसान कभी नहीं सोचे सुधरेगा, तो इसको छोड़ दे। और ऐसा होता है, आपने यूट्यूब पर उसके कमेंट भी देखे होंगे कि लोग उसको ये बोले भाई तू छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। तो उस सिचुएशन पर भी हम आएंगे। मेरी कंचन से रिलेटेड क्या बात हुई थी वो मैं बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि भाई इसमें मेरी राय क्या है। और बहुत से लोग जो है सोचना चाहिए इस चीज को। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं भी ये मानती हूँ कि एक जो नशे वाला आदत होती है ना, ये छूटना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। नशे में आदमी कुछ भी कर बैठता है, उसको नहीं पता चलता। लेकिन कंचन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है। पहले तो उसकी ये कोई पहली शादी नहीं है जो एकदम से ऐसे डिसीजन ले ले कि उसको छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। दूसरा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ये सब चीज़ें झेल ले और ये सब चीज़ें वो बर्दाश्त कर ले।
ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर वो कोई केस करती है किसी भी चीज़ के लिए तो वो केस भी नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और उसकी फाइनेंशियली भी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप समझते होंगे केस कितने खींचते हैं और कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो बात ये होती है कि वो अकेली है फिलहाल, मतलब ऐसा नहीं है उसके साथ कोई नहीं है, हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत से लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो अकेली किस तरह है, लाइफ में अकेली है। माँ उनके साथ में है, लेकिन माँ भी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली तो स्ट्रोंग नहीं है। दूसरी, वो फिजिकली भी स्ट्रोंग नहीं है, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है। तो माँ के अलावा और उनके अलावा उनका कौन है दुनिया में? कोई भी नहीं है। बहन भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही है, भाई भी छोटा है। तो बाई चांस अगर कंचन को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसके लाइफ में कौन काम आने वाला है? वो तो यही सोचेगी ना कि भैया एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, यही सोच के उसने शादी की। अब वो शादी के बाद उसको पता चला कि भाई नशा करता है और उसने ये भी सब सोच लिया, तो उसने क्या किया कि शेयर तो कर दी बात, लेकिन अब उसके सामने सिचुएशन ये है कि उसको माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी जो राय है और जो मैं सोचती हूँ वो चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ। जो मेरी कंचन से भी बात हुई थी एज अ फ्रेंड, मैं उसको जो एडवाइस दूंगी वो यही दूंगी कि आपको उनको एक चांस देना चाहिए। देखिए, हम मानते हैं कि भाई जो नशे वाले आदमी होते हैं वो नहीं सुधरते हैं, लेकिन आप अगर समाज में चारों तरफ देखेंगे ना आंख उठा के, तो भाई हर चीज़ की दो कैटेगरी मिलती है, एक तो सुधरने वाला इंसान, एक ना सुधरने वाला। अगर हम नेगेटिविटी में देखेंगे तो ना सुधरने वाले भी बहुत सारे हैं जो सुधरते नहीं है और जो आखिर में आखिर रिश्ता टूट ही जाता है। या फिर सुधरने वाले भी इंसान होते हैं जो भाई की प्रेम में, मोहब्बत में, आपने देखे होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो सुधर जाते हैं और पहले इतना नशा करते थे, सब कुछ आपने अपने आसपास देखिए ना, सुधरने वाले भी इंसान मौजूद होते हैं। तो क्यों ना उसको अपनी लाइफ में सब कुछ खत्म करने से पहले एक चांस देना चाहिए कि भाई अगर वो उनके पास में आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से तो छूटती नहीं है। शराब होती है उसको भी धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है, तो उसके लिए यही है कि उसको मेडिसिन वगैरह अपने हस्बैंड को दिलवानी पड़ेगी जिससे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। उनको जॉब के लिए वो उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम जॉब करो, क्योंकि जॉब पर रहेंगे, काम बिजी रहेंगे तो इस चीज़ से भी दिमाग हटेगा। और अपने कंट्रोल में कुछ चीज़ें उसको कुछ टाइम के लिए लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली लेनी चाहिए, जिससे कि उसका जो हस्बैंड है वो समझ जाए कि ये लाइफ में चीज़ें खराब होती है। एक चीज़ वो बार संभल गया तो ये उसकी लाइफ जो है स्मूथ चल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके पास में एक तो ये चाह रहा है, दूसरा ये चाह रहा है कि सब कुछ छोड़ दे, पहले की तरह अपनी जिंदगी को इसी तरीके से कर ले, फिर से लोगों के ताने सुने, फिर से लोगों पर डिपेंड रहे, फिर से रोती रहे, फिर से अकेली परेशान रहे। लोग उसका फायदा उठाए कि अकेली है, परेशान है, हम इसका फायदा उठाए, हम इसको कुछ भी कहेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप दोनों सिचुएशन को समझ सकते हैं। अब मैंने ये बात क्यों यहाँ पर बताई है, क्योंकि उनकी बहन ने एक बात कही थी कि भाई देखना कल कोई दोनों फिर मिलके वीडियो बनाएंगे, ये सब करेंगे। तो आप क्या यही चाहती हो कि कंचन वीडियो ना बनाए, मतलब कंचन का घर ना सुधरे? आप ऐसी बहन हो कि आप ये चाहते हो कि आपकी बहन का घर ना सुधरे? एक बार तो आप लंबे लंबे भाषण देती हो कि ये हो जाएगा, एडजस्ट कर लो ये वो, दूसरी तरफ आप ये कहती हो कि ये देखना आप थोड़े दिनों में एक हो जाएंगे। अरे भाई वो एक होंगे क्योंकि फिलहाल उसके पास ऑप्शन दो है, या तो करो या फिर मरो। तो एक चांस देने में क्या जा रहा है? आपको नहीं लगता कि एक चांस देना चाहिए कि उसकी लाइफ सुधर सकती है? क्योंकि इसकी सेकंड मैरिज है, ये फर्स्ट मैरिज नहीं है, सेकंड मैरिज है और बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है, इसकी लाइफ डिपेंड करती है। इसकी एज इतनी ज्यादा नहीं है कि ये सब चीजें झेल सके, बहुत एज इसकी आगे पड़ी हुई है। तो एक चांस देने में क्या जाता है? अगर नहीं सुधरा तो छोड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम खत्म हो जाएगा या फिर इसके साथ में कुछ ऐसा होगा, वो इसको चीज़ें संभालनी पड़ेगी कि भाई इसको आगे सब चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर ये आदमी नहीं सुधरा तो मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ सकता है, तो वो सब चीज़ें इसको हैंडल करनी है। लेकिन अगर आप बहन होके या फिर किसी भी तरीके की एक लेडी होके आप ये बातें कह रहे हो कि भाई ये ड्रामे कर रहे हैं, ये फिर से एक हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें ड्रामे नहीं है। कोई भी आदमी इस तरीके के ड्रामे नहीं करवाएगा अपनी, जिसकी वो भी किसके लिए, जिससे 1-2 महीने पहले ही शादी हुई हो, उसके लिए इतने ड्रामे नहीं अपनी लाइफ में करवाएगा। और ये चीजें तो लोग पहले ही बोल चुके हैं, उनको देख के, उनकी आंखों को देख के भाई कि ये नशा करता है, तो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप ये चीज़ें बोलना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो बोलना चाहिए वो सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप लेडी के लिए, एक औरत के लिए ये बोल रहे हैं कि ये ड्रामे कर रही है कि उसकी लाइफ की फिर से साथ हो जाएगी, यानी आप ये चाह रहे हैं कि वो साथ ना हो, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। आपको प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रामे करती है कि लास्ट वीडियो और फिर आ जाती है। तो भाई आप क्या चाहते हैं कि ये यूट्यूब छोड़ दे, ये अपने पति को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे? आप क्या क्या चाह रहे हो उनकी लाइफ में? मतलब आप खुद इस चीज के लिए कंफ्यूज हो कि आप बहन हो भी या दुश्मन हो, तो आप खुद समझ जाइएगा। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जाके आपको ये लग रहा होगा आपको बहुत सारे व्यू मिल जाएंगे, तो इससे व्यू मिल जाएंगे अगर आप अपनी बहन की इस तरीके से धज्जियां होगे, उसके लिए इस तरीके से बोलोगे। आप उसकी बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो कि अब मैं ये खोल दूंगी, वो खोल दूंगी, आप खोल सकते हो भैया। एज अ बहन आपने बहुत सारे सबूत, बहुत प्राउडली आपने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर से पहले बहन भी थी। कोई अपनी बहन की इस तरीके से रिकॉर्डिंग करता है और शेयर करने की धमकियां देता है, तो आप कैसी बहन थी? आप तो सिर्फ एक यूट्यूबर बन के रह गए। आप बहन का अपने ऊपर टैग मत लगाइएगा कि आप बहन है या क्या है। मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि एक तरफ आप दिखाती है आप इतने समझदार है, दूसरी तरफ आप बचपने वाले काम करते हैं कि मैंने तो ऑडियो भी सेव की हुई है, अपनी मम्मी की भी ऑडियो सेव की हुई है, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब शेयर कर दूंगी। आप खुलेआम धमकी दे रहे हो, खुलेआम उसको ये बोल रहे हो कि भैया अब ये साथ हो जाएंगे, यानी खुलेआम उसके घर भी बर्बाद करने चाहते हो, उसके जो चैनल है उसको भी बर्बाद करना चाहते हो, उसको भी बर्बाद करना चाहते हो। तो भैया राम बचाए ऐसी बहन से। सच में अब अच्छा लगने लगा है कि भाई कोई बहन नहीं है। पहले ऐसा लगता था यार बहन बेस्ट फ्रेंड होती है, पर ऐसे भी होती है, ये चीजें अभी पता चली है। और मैं सच में बहुत ज्यादा नीलम को इनोसेंट समझती थी, समझदार समझती थी, लेकिन वो जो चीजें कर रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यस,